टेस्ला का नाम तो आपने सुना होगा। आप भी इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। 10 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल है। फर्स्ट फेंडर में देख सकते हैं कि इंडिकेटर के अंदर लगाया गया है। ये देखें जी, चार्जिंग इनलेट जो है ये ओपन हो गया। 450 किलोमीटर विद एसी आपको देगा। ये देखें जी, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बैटरीज अवेलेबल होंगी। मिल्की इंटीरियर जो है वो आप देख सकते हैं। सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ हीटेड एंड वेंटिलेटेड है। स्टीयरिंग को देखेंगे तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। पूरी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो स्क्रीन के अंदर। आप बात करें सस्पेंशन की, लाइट्स की, ड्राइविंग की, ऑटो पायलट की, गाड़ी बहुत ही पावरफुल है। जो प्राइस है वो आपको बताएंगे लेकिन बाहर चल के। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। टेस्ला का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टेस्ला की ही गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, जो कि टेस्ला एस मॉडल 2019 है, जिसे 2022 में इंपोर्ट किया गया। टेस्ला गाड़ी की अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो ये गाड़ी टी शेप की ही लुक देती है, जो कि टेस्ला के टी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रंट पे आप टी एक बड़ा लेविश किस्म का इसका एम्बलम देख सकते हैं। अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो ऊपर एलईडी लाइट्स हैं, नीचे एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जिनके दरमियान में टोटल 6 सेंसर्स हैं। और अगर नीचे एक बात करें तो आपको एक ग्रिल नज़र आ रही होगी, जो कि इसकी बड़ी लेविश लुक देती है और इसके कूलिंग इनटेक सिस्टम को बेहतर बनाती है। अब अगर इसकी फ्रंट विड्थ की बात करूँ तो ये 77.3 इंचज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ी को बड़ा एक बल्कि लुक शो करता है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 196.0 इंचज़ है। अब जब हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले इसके रिम होते हैं, जो कि इसके रिम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये रिम जितनी मर्ज़ी स्पीड हो हीट अप नहीं होते, जो कि इस गाड़ी की स्पीड को और तेज़ कर देते हैं। और इसके साथ साथ अगर गाड़ी की हाइट की बात की जाए तो 56.5 इंचज़ इसकी हाइट बताई जा रही है। अब मैं आता हूँ इसकी पावर की तरफ। तो चूँकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसकी पावर इसलिए ज़्यादा है कि इसमें ड्यूल मोटर्स लगाई गई हैं, रेयर व्हील पे भी और फ्रंट व्हील पे भी। अगर फ्रंट व्हील की मोटर की बात की जाए तो वो 194 किलोवाट मोटर इंस्टॉल है इसके अंदर, जो कि 330 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और अगर रेयर व्हील की मोटर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 440 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 285 किलोवाट उसकी हॉर्स पावर है। अब आप इसको एक दफ़ा इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि गाड़ी के जो हैंडल होते हैं जिससे डोर ओपन करना होता है वो इसके अंदर इम्बोस्ड हैं। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके साइड मिरर देखेंगे तो वो भी बड़े एक लेविश किस्म के बनाए गए हैं। अब इसकी साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको कुछ कैमरे भी नज़र आएंगे, जो कि चारों साइडेड पे टोटल 10 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल है। एक आप इसके फर्स्ट फेंडर में देख सकते हैं कि इंडिकेटर के अंदर लगाया गया है, जो कि गाड़ी को ऑटो पायलट के दौरान मदद करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब गाड़ी के रेयर व्यू की तरफ चलते हैं ताकि आपको रेयर व्यू भी दिखा सकें कि रेयर व्यू कितना लेविश बनाया गया। तो आए मेरे साथ। तो ले जी, अब हम आ गए हैं गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो सेम एज इट इज़ इधर भी यहाँ पर टी दिया गया, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाता है। एलईडी लाइट्स अवेलेबल हैं, सेंसर्स अवेलेबल हैं नीचे। और इसके अगर बूट की बात करें तो इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसका बूट ऑटोमेटिक रिमोट से ही खुलता है। आपको मैं लाइव खोल के भी दिखाता हूँ, ये देखें जी। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जो कि आम गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप इसको इस बटन से भी दोबारा बंद कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ हम अगर इसको दोबारा से 2 बार दबाएंगे तो बूट ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा। अब सबसे मज़े की चीज़ जो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसकी जो चार्जिंग पॉइंट, जो चार्जिंग इनलेट दिया गया है वो रेयर जो लाइट है उसी के अंदर दिया गया। अगर हम उसको सेम उसी बटन को जिससे बूट कैम्प खुला था, अगर हम उसको दबा के रखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग इनलेट जो है ये ओपन हो गया। इसको फुल अगर आपने चार्ज करना हो तो वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन से ये चार्ज करता है। और अगर हम इसको किसी लोकल चार्जिंग पॉइंट से, मतलब घर में अगर चार्ज करना चाहें तो ऑलमोस्ट ये 4 घंटों में ये फुली चार्ज होगा। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये फुल चार्ज में 450 किलोमीटर विद एसी आपको देगा। फ्रंट बोनेट में मोस्टली तौर पे हमने गाड़ियों में देखा है कि आपको ज़्यादातर इंजन में ही मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इसमें एक बड़ी मज़े की जो चीज़ अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका बोनेट जो है वो भी रिमोट से ही ओपन होता है, जो कि हम इसको 2 बार दबाएंगे तो ये यहाँ से खुल गया है इस वक्त। अब इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं।
ये देखें जी, यहाँ पर भी कुछ स्पेस अवेलेबल है कि अगर आपने कुछ हल्का फुल्का सामान रखना हो तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल पैक्ड है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बैटरीज अवेलेबल होंगी। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो डोर हैंडल है वो अंदर इम्पोज्ड है। जब आप इनको प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं और फिर आप गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर चलेंगे और सबसे पहले आप इसका मिल्की इंटीरियर जो है वो आप देख सकते हैं। इंटीरियर वाइट एंड ब्लैक रखा गया है। और आपको मेन चीज़ बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में किस तरह से बड़ी मज़ेदार गाड़ी साबित होगी, इस तरह से कि इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ हीटेड एंड वेंटिलेटेड है। आप इसके स्टीयरिंग को देखेंगे तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, जिसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल अवेलेबल है। सामने आप मेरे एक स्क्रीन देख सकते हैं जिसके अंदर नज़र आ रहा है गाड़ी इस टाइम ऑफ है, और जो बैटरी का साइन है वो भी आप देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि बैटरी इस वक्त फुल है और ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर की इसमें जो है वो कैपेसिटी है कि ये 410 किलोमीटर कवर कर सकता है। आप डोर साइड देख सकते हैं कि वाइट एंड ब्लैक में रखा गया, जो कि और प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल विंडोज़ का कंट्रोल है। और अगर आप इसमें देखें तो क्योंकि लाइट है तो अभी आपको शायद वैसे नज़र ना आए, लेकिन अंधेरे में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लाइट जो है वो फील होती है। अब नीचे आप देखें तो सिर्फ आपको ब्रेक और एक्सीलेटर मिलेगा, चूँकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसके अंदर क्लच और गेयर वगैरह का इस तरह से कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो इस टाइम 17 इंचज़ इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसके अंदर इंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो इस स्क्रीन के अंदर। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रंट पे अगर मैं देखूं तो ये क्विक कंट्रोल में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जो कि मैंने अभी तक आपको बताई हैं। यहाँ पर साइड मिरर फोल्ड की ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो साइड मिरर ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं, और अगर इसको जब मैं दोबारा से करूँगा तो साइड मिरर ऑटोमेटिकली खुल भी गए हैं। सेम इसी तरह जैसे मैं बूट को क्लिक करूँगा ओपन करने पर तो बूट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीछे जो है बूट खुल भी चुका है। अब अगर हम इसको दोबारा से क्लोज पे क्लिक करेंगे तो बूट ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह जो है जब आपका चार्जिंग इनलेट की जो सी पॉइंट है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है कि चार्जिंग इनलेट पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो चार्जिंग इनलेट भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वो बंद हो जाता है। सेम इसी तरह बोनट है। अब इसके अलावा आप बात करें सस्पेंशन की, लाइट्स की, ड्राइविंग की, ऑटो पायलट की, व्हीकल डिस्प्ले, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो सी हैं वो इस स्क्रीन के अंदर अवेलेबल हैं। अब अगर इसके मैं साइड कंसोल की बात करूं तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कप होल्डिंग वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। कप होल्डिंग के साथ साथ आप मुख्तलिफ और भी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कप होल्डिंग की स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और इसके साथ साथ एक स्पेस ये भी है जिसको हम जब ये क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गई है, जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग और हर चीज़ पोर्ट्स जो सी हैं वो अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर अपना मोबाइल रख के चार्ज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक बड़ा ही मज़े का जो फ़ीचर है वो मैं आपको दिखाता चलूँ तो वो इसका सन रूफ़ है। हालांकि ये ग्लास सन रूफ़ है जो कि टोटली ब्लैक में दिया गया है, लेकिन ये आम ग्लास रूफ़ नहीं है। ये किसी भी किस्म की लाइट को जो है वो अंदर नहीं आने देता। मतलब आप ग्लास रूफ से अगर आपने किया स्पोर्टेज देखी हो तो उसके अंदर जो पैनोरामिक सनरूफ ग्लास है उससे लाइट अंदर आती है, जबकि इस ग्लास रूफ से लाइट अंदर आने का कोई चांस नहीं है। अब सेफ्टी की बात कीजिए तो इस गाड़ी के अंदर टोटल 12 एयरबैग्स दिए गए हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो मेरे साइड पे भी ये पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर बैग। सेम इसी तरह पैसेंजर सीट पे भी एयर बैग लिखा हुआ है। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ऑटो पायलट के दौरान आप अपनी इसकी स्पीड जो सी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर किलोमीटर पर आवर जो सी है वो आपको कितनी स्पीड चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि 129 किलोमीटर पर आवर एडजस्ट हुई हुई है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, सेम उसी तरह स्क्रीन से जिस तरह मैंने बताया। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो 225 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी बहुत ही पावरफुल है, मतलब इलेक्ट्रिक कार होने के बावजूद ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 मोटर्स दी गई हैं। जिस तरह बैक साइड पे अगर आपने देखा हो तो ड्यूल मोटर का एम्बलम जो है वो इम्पोज भी है। वो इसलिए है कि इसके फ्रंट व्हील में भी मोटर इंस्टॉल है, रियर व्हील में भी मोटर इंस्टॉल है, जो कि गाड़ी को 0 to 100 4.40 सेकेंड में ले जाती है। अब गाड़ी की बाकी जो सी फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। इंटीरियर में ब्लैक पियानो और मैट ब्लैक यूज़ किया गया है वाइट के कंट्रास्ट के साथ, जो कि बहुत ही लेविश जो सी है वो आपको एक लुक फ्राहम कर रहा है। अब इसकी जो मेन चीज़ है, जो प्राइस है, वो आपको बताएंगे लेकिन बाहर चल के।
तो नहीं जी, गाड़ी की डिटेल तो आपको सारी बता दी। अब बात करते हैं अगर इसकी प्राइस की, तो आप भी इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं सिर्फ 2,75,00,000 में। तो अगर टेस्ला की गाड़ी लेने चाहते हैं तो ज़रूर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।